गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन में। इस प्रॉपर्टी को हम देखते ही बता सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर गिवन है तो वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। यानी इस प्रॉपर्टी इतना हेल्पफुल है हमारे लिए कि बिल्कुल ऐसे देख लेंगे फंक्शन और हम बता सकते हैं कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब एक वर्ड यहाँ पे आता है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस इफ़ इट कंटिन्यूअस ऑन इंटायर रियल लाइन। अगर कोई फंक्शन इंटायर रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, इंटायर रियल लाइन का मतलब पूरे रियल नंबर पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि इफ़ एनी फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस ऑन इंटायर रियल लाइन देन वी कैन से दैट कि फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट, जिस प्रॉपर्टी तक मैंने डिस्कस किया था उसे के आगे से कुछ प्रॉपर्टी अभी बाकी है और अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि 7th प्रॉपर्टी है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज everywhere continuous। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x, a ग्रेटर देन 0। दिस इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हाँ ठीक, दिस इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहाँ पे कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 अगर हम इसमें दो केस बन सकता है और यहाँ पे एक कंडीशन और होता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं होता है। तो अब यहाँ पे दो केस बन सकता है कि जैसे अगर रियल लाइन ये है तो रियल लाइन पे ये 0 है और ये कह रहा है कि a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 मतलब 1 यहाँ पे है। तो a जो है वो 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 नहीं है। तो ये देखिए दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, मतलब ये एक पार्ट इधर 1 से ग्रेटर और एक 0 और 1 के बीच में दो पार्ट, a के जो है दो पार्ट बनते हैं। क्या क्या बनता है? 0 और 1 के बीच में और एक 1 से ग्रेटर। तो इसमें क्या होगा कि दो ग्राफ बनेंगे। केस फर्स्ट का जो ग्राफ बनेगा कि केस फर्स्ट, उसमें क्या होगा कि a ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा, ये देखिए ये ग्राफ है। ये ग्राफ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x a ग्रेटर देन 1। जब a ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ को देखिए कि इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा और डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि ये डोमेन क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ। जो ग्राफ का एक्सपेंशन होता है उसको डोमेन कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ग्राफ का एक्सपेंशन है ये माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट, ठीक। तो इसका डोमेन हो गया, डोमेन इज इक्वल टू हो गया माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट और इसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। अगर कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, इफ़ एनी फंक्शन is continuous on the set of real number then we can say that कि function is everywhere continuous। अगर किसी फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और वो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द
real number line is continuous function, तो in case function we say everywhere continuous, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूस। ये फर्स्ट केस का मैंने देखा। सेकंड केस का कैसा ग्राफ बनेगा, केस सेकंड का ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे दूसरा केस बनेगा कि a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये केस होगा। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, इसी का जस्ट उल्टा बनेगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्राफ का जो एक्सपेंशन है, ग्राफ का जो एक्सपेंशन है उसको कहते हैं डोमेन। और इस पूरे डोमेन में आप देखिए माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ग्राफ कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, नो ब्रेक, तो नो ब्रेक तो ग्राफ कंटिन्यूअस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरे अपने सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन में ग्राफ कंटिन्यूअस है। ऐसे ये भी जो है सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो चाहे फर्स्ट केस हो या सेकंड केस, दोनों में आपका जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस है। और ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब हम देखते ही अगर कहीं क्वेश्चन में अगर आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल में लिखा है कि f ऑफ x 2 पावर x, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम देखते ही क्या बता सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। या फॉर एग्जांपल लिखा हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 पावर x लिखा हो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन फ्रॉम द प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हम देखते ही क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत बता देंगे कि फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो इस प्रॉपर्टी इतना ही इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग वी कैन से दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे आप देखिए कि ये फंक्शन आपका सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, सेट ऑफ रियल नंबर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब ये प्रॉपर्टी 7th था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे एक और आप समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि नोट में आप कह सकते हैं कि नोट में e पावर x इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि e क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 2.71 समथिंग होता है। e पावर x इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। द लॉगरिथमिक फंक्शन is continuous in its domain। ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर इज़ नॉट कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब हम ग्राफ बना के देखें कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये है, ये कौन सा पॉइंट होगा, 1,0 ये पॉइंट है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका फंक्शन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू log x बेस a। अब यहाँ पे जो कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0,
एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का कंडीशन होता है। अब आप इस फंक्शन का डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या है? 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, यानी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। देखिए ये ग्राफ 0 को टच नहीं करता है, y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो जब टच नहीं करेगा तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया? 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर होता तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके इधर तो कोई ग्राफ ही नहीं है। ये 0 से लेकर के ये प्लस इन्फिनिटी तक जो है इसका ग्राफ है। तो इसका डोमेन हो गया 0 टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इट्स डोमेन, यानी लॉग जो फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, अपने डोमेन में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। आप ग्राफ देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई किसी पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक नहीं है, कहीं कोई होल नहीं है। तो जब होल नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये ग्राफ, डोमेन और ये प्रॉपर्टी आप इसको याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या होगा कि द साइन एंड कोसाइन, द साइन एंड कोसाइन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब कैसे कंटिन्यूअस है, ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं। इस साइन का ग्राफ कैसा होता है? ये साइन का ग्राफ है, ऐसे इधर भी होगा, ऐसे। ये पॉइंट आपका 0 है। इस तरीके से आप और भी पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ये मैंने जनरल बना दिया है। तो अब आप देखिए ये ग्राफ इधर कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर, यानी डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। और ग्राफ कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है। तो ग्राफ कंटिन्यूअस जा रहा है तो कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, और ग्राफ कंटिन्यूअस तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और इसका डोमेन क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। तो जब कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा तो उस फंक्शन को हम कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ऐसे कास का भी हम ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा बना सकते हैं हम। कास का ग्राफ ये होगा, ऐसे। ये कास का ग्राफ है। अब आप देखिए कि कास का ग्राफ जो है सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो कास फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है। सो वी कैन से कि कॉस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये ग्राफ से हम देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ इतना हेल्पफुल होता है किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। तो ये है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी आती है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो 10 है कि द टेंजेंट कोटेंजेंट, टेंजेंट का मतलब टेन, कोटेंजेंट का मतलब कॉट, और सेकेंट एंड कोसेकेंट आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, आज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन।
अब आप ग्राफ बना करके देख सकते हैं इनका कि टेंजेंट का ग्राफ मतलब टेन का ग्राफ कैसा बनता है, कॉट का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, इन सब का ग्राफ आप बना के देख लीजिए कि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को हम देखते ही बता देंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन है कि इफ़ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई if a function f is defined by f of x is equal to mod x minus 4 और अपान x minus 4, ये x इज़ नॉट इक्वल टू 4 और यहाँ पे 0 जब x इज इक्वल टू 4 ये लिखा हुआ है। आपको चेक करना है कि सो दैट फंक्शन f इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 4, सो दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस everywhere continuous except 4 except x इज इक्वल टू 4 पे, यानी 4 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन इज कंटिन्यूअस। तो इसका ग्राफ अगर हम बना दें तो बहुत ही सिंपल ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा, ये आपका x इज इक्वल टू 4 लाइन है ये। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 4 कैसे मुझे पता चला कि जब हम x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 4, मतलब ये लाइन है आपका x इज इक्वल टू 4 लाइन ये। ठीक, अब ये देखा होगा कि आपने सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन के जैसा है और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू 4 लाइन ये बन गया, तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये आपका 1 होगा, 1 के यहाँ पे ओपन होता है, 1 के इधर ऐसे बनता है और यहाँ पे -1 होता है, 1 के इधर ऐसे बनता है, तो यहाँ पे ओपन होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ये आपका -1 पॉइंट है और ये आपका जो है 0 पे जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो वहाँ पे ये 0 होगा, मतलब यहाँ पे डार्क होगा। ठीक, तो अब आपको चेक करना है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 4, ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट है 4,0। तो अब आप देखिए, अच्छा ग्राफ कैसे मैंने बना दिया वो आप समझिए कि यहाँ पे जब 4 से कोई लेस वैल्यू आप पुट करें, 4 से लेस का मतलब 3 पुट करेंगे, तो जब 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा -3, उस -1 आएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा -1, तो फिर कैंसिल हो करके क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो ऐसे अगर 4 से कोई लेस वैल्यू हम पुट करेंगे तो उन सभी वैल्यू पे जो है -1 आएगा फंक्शन की वैल्यू, और अगर 4 से ग्रेटर कोई वैल्यू हम पुट करते हैं तो उन सभी वैल्यू पे 1 आ जाएगा। जैसे हम 5 पुट करते हैं तो 5 - 4 अपान 5 - 4, यानी ऊपर आ गया 1 और अपान नीचे भी 1 आ गया, तो 1 अपान 1 1 हो गया। तो ऐसे इफ़ वी टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 4 वी ऑलवेज गेट 1, हमको हमेशा जो है 1 मिलेगा। तो ग्राफ इसका ये बनेगा। अब इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को, कैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू ये 1 मिलेगा, ये कब मिलेगा कि इफ़ x ग्रेटर देन 4, और ये 0 मिलेगा इफ़ x इज इक्वल टू 4, और ये -1 मिलेगा इफ़ x इज इक्वल टू x लेस दैन 4। जब x लेस दैन 4 होगा तो -1 मिलेगा, और जब x इज इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा
तो x इज इक्वल टू 4 पे 0 है, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 4 इस पे 1 है। अब आप देखिए कि जब x ग्रेटर देन 4 है तो ये फंक्शन क्या लिखा है, f(x) इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं। तो जब x ग्रेटर देन 4 होगा तो उससे पहले जो है जो आपको फंक्शन मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। 4 से लेस यानी x लेस देन 4, इसके सामने आपको भी -1 मिल रहा है, और -1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो 4 से ग्रेटर पे कंटिन्यूअस है, 4 से ग्रेटर, अगर x की वैल्यू जब 4 से ग्रेटर लेंगे प्लस इन्फाइनाइट तक जाएंगे तो सब पे जो है कंटिन्यूअस आएगा। 4 से लेस लेंगे नंबर, मतलब -∞ तक जाएंगे तो भी कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा। केवल आपको 4 पे एक 0 पॉइंट मिलेगा, ये देखिए। तो जब आप 4 पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पे लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा -1 और राइट हैंड लिमिट आएगा 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कि LHL एट x इज इक्वल टू 4, ये फाइंड आउट करेंगे तो आपका -1 आएगा, -1, और RHL एट x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ 4, इसकी वैल्यू 0 लिखा है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4। सो f is continuous, function is everywhere continuous, everywhere continuous, ये थोड़ा सा continuous, except x इज इक्वल टू 4 पे। ये ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है, इससे ये यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए, ये ग्राफ से समझ लीजिए कि इसके 4 के इधर ग्राफ कंटिन्यूअस है, 4 के इधर ग्राफ कंटिन्यूअस है, 4 पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ देखिए जब यहाँ आएंगे तो यहाँ जंप करना पड़ रहा है, मतलब ग्राफ ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, और भी कई क्वेश्चन लेंगे आपसे जो है शेयर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप सबको थैंक यू सो मच।